इज प्रोस्पेक्टिंग अ प्रॉब्लम? दोस्तों, क्या प्रोस्पेक्टिंग प्रॉब्लम है? लेट्स अंडरस्टैंड। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जब हम रेगुलर अपने वर्क फ्लो के अंदर देखते हैं, जब क्लाइंट्स रेगुलर वर्क लाइफ में बिजी हैं, तब वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आज की परिस्थिति में जब वो घर पे बैठे हैं एंड देयर आर चांसेस कि उनके पास टाइम हो, तो आज हम कहते हैं कि ऐसे मार्केट में कैसे काम चलेगा। दोस्तों, सिचुएशन सेम है, पर एक एडवाइजर इसमें ये सोचता है कि ऐसे टाइम में क्लाइंट घर पर मिलेंगे, तो लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट। और दूसरा जो एडवाइजर है वो ये सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में कौन कैसे काम कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। लेट्स अंडरस्टैंड। आज हम कुछ 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट के लिए काम में आएगा। लेट्स सी। माय नेम इज अमित कोठारी। लेट्स सी विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इट बेनिफिट्स टू द कस्टमर। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के लिए फायदेमंद कैसे है। आज तक जितना भी सेल्स हुआ है उसमें हम सबसे पहला फायदा क्या सोचते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। बट सेल्स इज नथिंग अबाउट मेरा क्या फायदा होगा, इट इज मोर अबाउट सामने वाले का क्या फायदा हो सकता है। सो बिफोर मीटिंग द क्लाइंट, हमने जो लिस्ट बनानी है उसके अंदर सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि सामने वाले का इसमें क्या फायदा है। दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब हम देखते हैं ना, सो द एडवाइजर रोल इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपने सामने वाले का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया वो ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी। द सेकेंड पॉइंट इज मेरा स्टाइल क्या है उसको कनेक्ट करने का। अक्सर मैं देखता हूं वी आर बैक बिहाइंड सेल्स, सो सामने सीधा फोन उठा के शुरू कर देते हैं, देयर पॉलिसी के लिए बात करनी है या नया प्रोडक्ट आया है इसके बारे में बात करनी है। पर हर एक जगह पे पहले कोई बेस बनाना जरूरी है। जब तक मेरी दोस्ती यारी हुई नहीं है तब तक मैं इमीडिएटली पॉलिसी के लिए कैसे बात कर सकता हूं। सो वहां पर मेरा स्टाइल क्या रहेगा, मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा। इट्स लाइक प्रपोजिंग। सो प्रपोजिंग हम किस तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी खुद की एक स्टाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स को अगर हम वहां पर बात करना चाहते हैं बच्चों के बारे में, तो पहले पेरेंट्स के साथ में बच्चों की खुशियों की बात करनी पड़ेगी। दिस इज हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाइल। अगर कोई बुजुर्गों के साथ में बात करना है तो घर पे अगर गए हैं क्लाइंट के पास, तो वहां पर जाके हम उसका पैर छूते हैं, तो वहां पर ये बात आ जाती है कि हाँ भाई, ये संस्कारी बंदा है और मुझे कहीं ना कहीं ये फायदेमंद हो सकता है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैं जो यहां पर प्रोडक्ट प्रपोज करने वाला हूं वो दुनिया के हिसाब से, दुनिया जो प्रोडक्ट बेचती है इसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट में ऐसा अलग क्या है। हाउ इट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट। अब वो क्लाइंट के पास जाके ये सारी चीज खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स अबाउट होमवर्क। क्या हमने हमारे प्रोडक्ट के बारे में ढंग से होमवर्क किया है क्या। आप याद रखिएगा दोस्तों, जिस भी प्रोडक्ट में आप कॉन्फिडेंट हैं आप क्लाइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। एंड द मोमेंट यू फाइंड दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, वहां पर बात करना अचानक से चेंज हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। बाकी दुनिया बोलती है कि प्रोडक्ट बेचने से पहले हमें अपने आप को समझना है। What do I like about my customer? मैं वो कस्टमर के बारे में क्या अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आप जिसको पसंद करते हैं वहां पर आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। नाउ यू विल फाइंड कि अमित भाई अभी तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही नहीं है, पसंद आने की बात किधर से आती है। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। वील हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड। अपने मोबाइल फोन के नाम लिख सकते हैं। फेसबुक के अंदर अगर ढंग से देखेंगे तो एक एक आदमी के पास वहां पर दोस्तों यारों के अंदर 50, 60, 70 लोग रहते हैं। अगर हमने उसके प्रोफाइल को पसंद किया तो जो भी प्रोफाइल में हम वहां पर गए हैं उसको पूछ सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्स्टेकल इन माई डे दैट ब्लॉक्स मी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग। आज के डेट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे प्रोस्पेक्टिंग के लिए ब्लॉक करती है। कभी कभी तो अपना खुद का माइंडसेट ही यहाँ पर अपने को रोक देता है, यार इसका नाम लिखूंगा पर वो लेगा कि नहीं लेगा। सो दोस्तों, फिलहाल
जब हम लिस्ट बनाने की बात करें तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। अपने ब्लॉक्स क्या है वो भी लिखो, व्हाट आर योर ब्लॉक्स, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। अक्सर मैंने देखा है कि एक एडवाइजर के पास शेयर करने वाला कोई नहीं होता, तो वो अपने दिमाग में ही सोचते रहता है, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करते रहता है, वीडियोस पे वीडियोस देखते रहता है। पर दोस्तों, द मोर इंपॉर्टेंट इज टू एनालाइज विद इन योर सेल्फ, क्या चीजें आपको अभी रोक रही है। जब तक ये नहीं पता है तो वहां से शुरुआत कहां से करेंगे। सो चेक व्हाट इज ब्लॉकिंग योर सेल्फ। क्या हम मार्केट के लीड्स के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं क्या कि अगर मुझे मार्केट से रेडीमेड लीड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। चेक, इज इट दैट योर रियल प्रॉब्लम। क्या मेरे पास लोगों की बिल्कुल कमी है, क्या मैं किसी के साथ हाय हेलो हाउ आर यू ऐसे करके कोई कॉल ही नहीं कर सकता हूं क्या। दोस्तों सोचिए। और अक्सर मैंने देखा है कि हम काम करने में आलसी नहीं है, पर अपने दिमाग में जब ब्लैंकनेस आ जाती है ना, तब वो जोश नहीं आता। और आज दोस्तों मैं आपको पेपर और पेन लेके इसीलिए बैठने के लिए कह रहा हूं, राइट डाउन एवरी स्मॉलेस्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। एक बार पेपर पे हो जाए और आप यकीन मानिएगा, जब लिखते बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का रास्ता है, देयर इज अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एंड इफ यू फाइंड द राइट सॉल्यूशन। कल मैं एक मीटिंग एड्रेस कर रहा था, उसमें मुझे एक जेंटलमैन ने पूछा, अमित भाई पर मेरे पास लोग ना हो तो क्या। मैंने उनसे सिंपल बात की, आपके घर पे शादी है तो आप कितने लोगों को बुलाओगे। अरे अमित भाई 40-50 लोगों को तो आराम से बुला लूंगा। बोला आज 40-50 लोगों के घर में कम से कम 4-4 लोग तो होंगे ना, क्या हमने उसका लिस्ट भी बनाया है क्या, उसकी क्या जरूरत है। आज दोस्तों 50 लोग हैं उनके घर पे, अगर 4-4 लोग हैं तो इसका मतलब हो गया 200 लोगों की लिस्ट रेडी है। फिर आप प्रोडक्ट वाइज आप क्लाइंट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की लिस्ट लेके बैठे हो, अगर वहां पर 4-4 लोगों का अगर हमने नाम लिख दिया तो शायद वहां से भी हमें पता चलेगा कि एज वाइज, मेरे जो प्रीवियस वीडियो है 5 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, आशा करता हूं कि आपने शायद सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो जाके जरूर से उसे सुनिएगा, बिकॉज ये टॉपिक को मैं इसके साथ में लेकर आया हूं। बिकॉज आई नो, मैंने एक पोल किया था फेसबुक पे जिसमें मैंने पूछा था कि डू यू थिंक प्रोस्पेक्टिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और आपको मैं और एक गुड न्यूज देना चाहता हूं दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग सीक्रेट्स करके मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है जो मैं आगे के 10 दिन में लॉन्च करने वाला हूं। हाउ वी आर गोइंग टू हैव प्रोस्पेक्टिंग प्रॉब्लम मूव्ड आउट ऑफ द रूट्स। जो आप इस इवेंट के अंदर, जो प्रोस्पेक्टिंग सीक्रेट्स के कोर्स के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेट्स सॉर्ट द प्रॉब्लम राइट फ्रॉम बेसिक्स, ग्राउंड से उसका काम निकालते हैं, rather than just thinking over and over about the thing. Most importantly, ask yourself, अपना टाइम पूरे दिन में कहां जा रहा है। आर वी इन्वॉल्व समवेयर विद नेगेटिव पीपल। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस के बारे में नेगेटिव है, पर कहां ना कहां वो हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में कौन से टाइप के थॉट्स को बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार नेगेटिविटी, जैसे अभी मार्केट डाउन है, माहौल बहुत खराब है, दुकान ही नहीं खुल रही है, कहां से लोग करेंगे, पैसे नहीं बच रहे। दोस्तों आज के डेट के अंदर भी इकोनॉमी तो चली रही है, यस कंसर्न्स हैं, पर दैट कंसर्न्स कब नहीं थे, पहले कोई अलग कंसर्न्स थे, अब कोई अलग कंसर्न हो गए। सो कंसर्न्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा काम है दैट हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट, एंड दैट इज आवर स्मार्टनेस। इट इज नॉट अबाउट कि सामने वाले में इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस अपने में है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को ड्राइव करना है, सामने वाले को अपने बिजनेस को ड्राइव नहीं करना है। अगर सामने वाला अपने बिजनेस को ड्राइव करना शुरू कर देगा, सो दोस्तों ड्राइविंग सीट पे कौन है, हम या क्लाइंट। और अगर हमें अपनी ड्राइविंग सीट पे रहना है, सो वी विल हैव टू प्लान आवर सेल्फ रेदर देन प्लानिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए प्लान योर टाइम, प्लान योर डे, कौन से लोगों के साथ में उठ रहे बैठ रहे हो, जस्ट सी एंड चेक, कहीं एक्सक्यूज तो नहीं है, कहीं बहाने तो नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों जो भी जस्टिफाइड 10 लोगों ने एक बात कर दी ना, वो कहानी तो आपको पता ही है। जब एक बाप और बेटे एक गधे को लेके जा रहे थे, पिता बैठे थे तो बोला पिता बैठे हैं बट बेटा चल रहा है, कैसा पिता है, बेटा बैठा है तो बोला बेटा बैठा है, पिता को चलाते चलाते, यानी आखिर के अंदर उन दोनों ने गधे को उठा लिया। और फिर भी लोग तो ये बोल रहे थे
कि कैसे लोग हैं गधे के ऊपर बैठ के जाना चाहिए उसके बजाय। सो दुनिया तो कहने वाली है, बट चेक अबाउट योर सेल्फ। कहीं ये हमारा एक्सक्यूजेस तो बढ़ते नहीं जा रहा है। एंड इफ एक्सक्यूज इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, इसको कहां ना कहां से तो हमें आगे निकालना पड़ेगा। डू नॉट जस्ट गेट स्टक, स्पीक इट आउट, टॉक टू पीपल। 10 लोगों से बात करो, यार मुझे प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या रास्ते आ सकते हैं। 10 चीजों को 10 लोगों के साथ में बात करके इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू स्पीक विद पीपल। लास्टली, हु इज अकाउंटेबल पार्टनर? आपका अकाउंटेबल पार्टनर कौन है? एक एडवाइजर बेचारा एक हवा के अंदर घूमते रहता है, पर कहीं ना कहीं उसकी डोर किसी के साथ में बंदी नहीं है। सो वी हैव नॉट बीन अकाउंटेबल टू एनीबडी, किसी को भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया नहीं है। दिस इज द पॉइंट वेन यू नीड टू थिंक कि कौन से ऐसे व्यक्ति के साथ में आप शेयर कर सकते हो या बात कर सकते हो कि आज के दिन में मान लो मैंने 5 नाम लेने हैं तो मैं 5 नाम लेकर ही बैठूंगा। ऐसा आपकी जिंदगी में कौन है? राइट इट डाउन एंड देन सी द डिफरेंस। प्रोस्पेक्टिंग इज नथिंग बट माइंडसेट एंड चेंज द माइंडसेट। अगर हम अभी तक जो कर रहे थे वही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी हमें वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था। और यही चीज करते गए तो 5 साल बाद भी जब मैं आपके साथ में बात करूंगा ना, वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स, देयर विल बी नो चेंज। लेट्स वर्क इट आउट समथिंग डिफरेंट। कमिट टू योरसेल्फ विद लॉट ऑफ लर्निंग। अगर मैं सीखते रहूंगा तो बढ़ते रहूंगा, सीखने में कहीं पर भी फुल स्टॉप लगा लिया, काम खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, कीप अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ एंड कमिटमेंट। If you are not the part of Life Insurance Mastery Champions, do not forget to register yourself into my private group, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी है। एंड ऑफ कोर्स यस, यूट्यूब के अंदर अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब। एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज डू राइट योर कमेंट्स। योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।